किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप सेट प्रैक्टिस करें, साइंस में आपको द लॉजिकल साइंस जो पढ़ाया है वो बिल्कुल मिलेगा और ये 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। और वो जो आपका एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन होगा उसका कंसेप्ट मंगल ग्रह से नहीं आएगा या कोई एलियन उस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं करेगा। वो भी कहाँ से होगा? तो सर जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ से ही होगा। आपके अंदर जो साइंस का डर है वो निकल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ही नहीं होगा, चला यकीन मानो भौकाल मचाने के लिए तैयार रहोगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब अभी से ग्रुप डी साइंस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो और साथ ही साथ न सिर्फ आप ग्रुप डी साइंस में 25 में से 25 ला पाओ बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्या हो, पूरी तरह से डेवलप हो। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आप सभी इस एग्ज़ाम के लिए पिछले 3 साल से प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के लगातार नाइंसाफ़ी की वजह से आप लोग का जो ये एग्ज़ाम है वो डिले पे डिले होते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों ने कोरोना आप लोगों को परेशान किया, अब फिर ये गवर्नमेंट की नीति आप लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपकी तैयारी नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे इस समय इस लेक्चर को देख पा रहे होंगे, आप सबों की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट है और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तभी आप इस लेक्चर को देख पा रहे हैं। मेरे मित्र, मैं आप सबों से सबसे पहला चीज़ तो यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है आपका धैर्य, वो होता है पेशेंस, कि आप किसी भी चीज़ के लिए कितना रुक सकते हो। और पेशेंस आपको महान बनाता है, आपको रिजल्ट देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्योंकि एक बात पहले से ही पूरी तरह से निश्चित रहती है कि जिस बच्चे के पास पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, वो टिक के पढ़ ही नहीं सकता, टिक के किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं सकता। और जो बंदा टिक करके किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, तो सफलता उसका कहीं ना कहीं सुनिश्चित रहता है। सवाल ये है कि गुरुजी, अब जिस तरह से एनटीपीसी CBT 1 का रिजल्ट आया और साथ ही साथ जिस तरह से रेलवे वाले नॉर्मलाइजेशन को हटा करके परसेंटाइल ला रहे हैं, ऐसे में ग्रुप डी एग्जाम के लिए ओवरऑल स्कोर क्या होना चाहिए? तो मेरे मित्र, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम में जब तक आप 70+ स्कोर नहीं करते हैं, 70+ ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है कि आपको 75+ भी करना पड़े, हो सकता है कि आपको 80+ भी करना पड़े, फिर भी मैं एक एवरेज आप सबों से ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप 70+ स्कोर नहीं करते हैं तब तक आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि लाखों बच्चों ने, आप कह सकते हो करोड़ों बच्चों ने फॉर्म डाला है और लाखों बच्चों का रिजल्ट इसमें होना है। तो करोड़ में से लाख को सेलेक्ट करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल सा यहाँ पे मुद्दा होगा कि बच्चे को सेलेक्ट कैसे किया जाए। और जब तक आपका बेहतर स्कोर नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगा और ऐसे में ज़रूरी है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। और मेरे मित्र, आप ये बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि गुरुजी हमारे पास समय नहीं मिला तो हमने तैयारी नहीं करा, क्योंकि समय आपके पास भरपूर मिल रहा है। लगातार आपको कहीं ना कहीं अवसर दिया जा रहा है आपको अपने सब्जेक्ट को ठीक करने का, मजबूत करने का। और अगर अभी भी आप इस समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये परेशानी की बात है। मेरे मित्र, मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में साइंस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और इस 25 क्वेश्चंस में आपको थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन आपका जो इंक्लूड होगा वो 3 सब्जेक्ट से होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका थ्योरी कैसे होगा। भाई मेरे, आपने 3 साल से पढ़ा है। इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा? तो भाई मेरे, मैंने आपको अपने इसी परिवार में सारा न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज करवाया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल सीख गए हैं और अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरे न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप पूरा न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो मेरे समझ से न्यूमेरिकल में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया है, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ जो बच्चे थ्योरी और न्यूमेरिकल नहीं भी कंप्लीट कर पाए हैं, अब वो यहाँ से क्या कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं उन सबों का बेसिक ठीक ठाक होगा मेरे उम्मीद से। अगर बेसिक ठीक ठाक नहीं है तो आप मेहनत कीजिए, थोड़ा बेसिक पोर्शन को आप डिस्कस करने का कोशिश कीजिए, ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सर हमने तो टेस्ट भी लगाया, हमने थ्योरी भी पढ़ा, न्यूमेरिकल भी पढ़ा, एग्जाम ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? भाई मेरे, ठीक है एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे पेशेंस थोड़ा सा रखना होगा और अभी जो आपका बचा हुआ समय है इसका आपको यूटिलाइजेशन करना होगा, इसका सदुपयोग करना होगा। और आप कहेंगे कि सर सदुपयोग तो होने वाला है नहीं,
क्योंकि हम लोगों का तो मन चंगा होता है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान का मन कंट्रोल में नहीं होता है। जिसका मन कंट्रोल में होता है वो बाबू सफलता के शिखर पे होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन मेरे मित्र, चूंकि आप सभी एक स्टूडेंट हैं और आपका प्राइमरी वर्क जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई ही है, यानी कि पढ़ना ही है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पे ही विशेष रूप से ध्यान दें। बाकी की चीज़ें आते जाते रहती है, उसको आप लाइटली लेंगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई को आप सीरियसली लेंगे तो आप मजबूत होंगे और आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी। सवाल ये है कि गुरुजी साइंस में हमने इतना पढ़ लिया है कि अब तो हमको कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई मेरे, ये चीज़ सही भी है, बिकॉज हर कोई को मालूम होगा ये चीज़ कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हो तो बार बार आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। भाई मेरे, मैं आपको यहाँ पे ये बर्डन नहीं दे रहा हूँ कि आप सभी साइंस को बेहतर करने के लिए, साइंस में 25 में 25 लाने के लिए अभी से पूरा ग्रंथ उल्टा देंगे, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आप TMH का न्यूमेरिकल बना लेंगे, आप जो है M करीम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, SC वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ये सब कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपका साइंस बेहतर है। करना क्या है, तो सर अब आपको यहाँ पे मॉडरेटली पर डे ग्रुप डी 2018 में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी को करना है। आपको साइंस के मामले में अब थोड़ा सा भी बर्डन नहीं लेना है, कहीं से भी नहीं लेना है। ना तो आपको न्यूमेरिकल के लिए सोचना है, ना ही थ्योरेटिकल के लिए सोचना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो नहीं कर रहे हैं उसको तो हर एक चीज के लिए हर दिन सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट लेना है, जो सिलेक्शन चाहते हैं, मैं उनके लिए ये तरीका बता रहा हूं कि आप साइंस के मामले में थोड़ा भी बर्डन नहीं लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको जितना चीज करवाया है आप विश्वास रखिए, उतना आपके लिए इनफ है। और मेरे मित्र, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप दुनिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएं, किसी भी सेट प्रैक्टिस पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप सेट प्रैक्टिस करें। साइंस में आपको द लॉजिकल साइंस जो पढ़ाया है वो बिल्कुल मिलेगा, और ये 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि ये चीज मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये आप सबों का प्यार है, आप सबों का फीडबैक है जो आप सभी लगातार देते रहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि परेशान मत होना चाहिए। बहुत लंबा समय नहीं है, बस 2-3 महीने की बात है, और 2-3 महीने में आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी में क्या चाहिए, तो सर अब हम फिर से थ्योरी न्यूमेरिकल तो नहीं कर पाएंगे, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, तो ग्रुप डी 2018 में जितने भी शिफ्ट वाइज आपका साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक दिन करके आपको कर लेना है। पहला दिन हमने एक शिफ्ट करा, दूसरा दिन हमने एक शिफ्ट करा। और मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी 2018 एग्जाम में जो आपका टोटल शिफ्ट है वो 135 शिफ्ट है, टोटल 135 शिफ्ट है। और इस 135 शिफ्ट में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 20 से, या आप कह सकते हो कि 20 प्लस के एवरेज में है। यानी कि हर एक शिफ्ट में आपको 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो साइंस से पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड न्यूमेरिकल। तो हम एक एवरेज मान करके चलते हैं कि आपके प्रत्येक शिफ्ट में ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुई है उसमें साइंस के 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और 135 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ये आपका 2700 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई मेरे, आपने जितना पढ़ा है उन सबों को साइड करते हुए, उन सबों के बेसिक कंसेप्ट और उसके जो भी नॉलेज थे उन सभी को आप रिवाइज करते हुए अगर बचे हुए समय में इस 2700 क्वेश्चन में से मात्र 2500 क्वेश्चन भी कर लिए ना, 25 को गोली मार दो सर, मात्र 2000 क्वेश्चन भी आपने कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं सर, मैं गारंटी देता हूं कि साइंस में आप 25 में से 25 100% लाएंगे। और साथ ही जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो सीधे कह सकते हो चरम सीमा पर होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा आपका वो चरम सीमा पे होगा। अब आप कहोगे कि सर ग्रुप डी का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है उसको लगाने से हमको क्या फायदा होगा? सर बहुत सारा फायदा होगा। और अगर आप फायदे की बात करें तो 5 फायदा तो आपको मैं गिना सकता हूं। कौन कौन सा? तो पहला चीज आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप पर डे जितने भी ग्रुप डी 2018 में आपका एग्जाम हुआ है उसके एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि आप एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखेंगे। आपको पर डे एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चला, शिफ्ट वाइज जब आप क्वेश्चन करोगे तो किसी एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको पूरा करोगे, और उसको जो आप पूरा करोगे तो वो तो ना तो किसी टीचर के द्वारा किया गया है अरेंज, और ना ही किसी सेटर के द्वारा अरेंज किया गया है, वो क्वेश्चन बोर्ड ने अरेंज करा है, और बोर्ड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन से क्या हो रहे हो, रूबरू हो रहे हो।
तो पहला फायदा जो सबसे अहम है कि आप एग्जाम पैटर्न से हर दिन रूबरू होंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होगा ये कि एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिससे आप प्रत्येक दिन रूबरू होते रहेंगे। और सबसे अहम फायदा ये होगा कि प्रत्येक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी। जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे कि कुछ शिफ्ट में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर आप पर डे एक एक शिफ्ट करते हैं तो आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उतना तो न्यूमेरिकल आप कम से कम डेली तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट जो आपको फायदा होगा वो होगा कि क्वेश्चन नेचर समझ में आएगी। मेरे मित्र, जब बहुत सारे मित्र तैयारी कर रहे होते हैं, साइंस के कुछ बेसिक पोर्शन को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता कि हमको बेसिक किसी चीज़ का पढ़ना है या किसी चीज़ का थ्योरी पढ़ना है तो हमको कितना पढ़ना है। एक ग्रुप डी एग्जाम निकालने के लिए अगर हम लोग जेई लेवल का फिजिक्स पढ़ें, जेई लेवल का केमिस्ट्री पढ़ें और नीट लेवल का हम लोग बायोलॉजी पढ़ें, तो आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर साइंस का प्रेशर कितना होगा। तो मेरे मित्र, अगर आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आएगी कि क्वेश्चन टफ लेवल का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इजी लेवल का पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। और अगर आप ये तीन चीज समझ गए ना कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर का किस तरह से पूछा जा रहा है, तो भाई मेरे, अगर आपका वो चैप्टर मजबूत नहीं भी रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस चैप्टर को मजबूत करने की कोशिश करोगे। और अगर आप यहां पे क्वेश्चन में फंसोगे ना तो आपको कलेजा को यहां पे धक्का लगेगा कि अरे यार, ये तो हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जब हम इसको यहां नहीं कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम हॉल में क्या करेंगे। तो आप फिर पढ़ोगे, आप उस चैप्टर को फिर अच्छे से देखने का कोशिश करोगे। यहां से क्या होगा, तो सर पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप क्वेश्चन के जैसे ही लेवल को समझना शुरू कर देंगे, पढ़ाई में अपने आप आपको मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई में तभी मन नहीं लगता है जब हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते। और जब आप किसी भी चीज को समझना शुरू कर देते हो ना, फिर आपका उस चीज में मन लगना शुरू हो जाता है और आपका सारा चीज अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा आपको ग्रुप डी के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करने का, वो ये होगा कि आप क्वेश्चन नेचर से रूबरू हो पाएंगे, क्वेश्चन नेचर को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, किसको सीधा जवाब देना है, किसको टेढ़ा जवाब देना है। और नेक्स्ट जो आपको फायदा होगा वो होगा कि अलग से आपको साइंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मित्र, बहुत सारे मित्र अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अगर आप पर डे एक शिफ्ट सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको अलग से साइंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अलग से थोड़ा भी साइंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी सेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप परफेक्ट हैं, परिपूर्ण हो जाएंगे सिर्फ अगर आप एक शिफ्ट क्वेश्चन रोज कर लेते हैं। आप कहेंगे सर आपने बताया कि इस शिफ्ट में 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि किसी शिफ्ट में 21 होगा, किसी शिफ्ट में 22 होगा, लेकिन हमारे एग्जाम में तो 25 क्वेश्चन पूछे जाने। भाई मेरे, जो पहले एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को दे रहे हो आप अपने घर में बैठ करके। अगर आपके फाइनल एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा तो आप जो यहां पे शिफ्ट वाइज 2000 क्वेश्चन कर रहे हो, क्या इसके कंसेप्ट से बाहर होगा? आप कहेंगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई मेरे, जब आप यहाँ पे पर डे रेगुलर रूप से 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन एक शिफ्ट के जो भी हैं उसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन लगाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो जो आपका एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन होगा उसका कंसेप्ट मंगल ग्रह से नहीं आएगा या कोई एलियन उस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं करेगा। वो भी कहाँ से होगा? तो सर जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ से ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो ये चौथा फायदा होगा वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको साइंस का बर्डन खत्म हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि साइंस के लिए हमको अलग से क्या पढ़ना है। हाँ, ये चीज सोचना होगा कि जिस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं उसको हम एक बार थोड़ा सा प्रिपेयर कर ले, उसका जो बैकग्राउंड है उसको देख ले। और एक स्टूडेंट का ये नेचर होना भी चाहिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से है, किस सब्जेक्ट से है, किस टॉपिक से है, आप उस टॉपिक को जाकर के क्लियर करो। और अगर आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अपने आप आपसे सॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगर आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करते हैं तो। और नेक्स्ट जो आपका पांचवा फायदा है वो क्या होगा? तो सर पांचवा फायदा ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ आपका बूस्ट ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ बूस्ट ही नहीं होगा, आप भौकाल मचाने के लिए तैयार रहेंगे। ये पांचवा सबसे फायदा है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो भाई मेरे, आपके पास बैकग्राउंड साइंस का बना हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी आपने करा है।
अब आप क्या कर रहे हो, तो आप पर डे एक सेट लगा रहे हो, तो आपने जितना थ्योरी कंसेप्ट लिया है उस थ्योरी कंसेप्ट से रिलेटेड आप पर डे क्वेश्चन कर रहे हो, और वो भी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। तो अब आप बताओ कि साइंस में आप इससे ज्यादा क्या करना चाहते हो? इस पे थीसिस लिखना है, आपको लेक्चर लिखना है, पीएचडी करना है? अगर आपको पीएचडी करना है तो फिर आपको जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि ऑब्वियसली मैंने 3 साल से प्रिपरेशन करा है, हमारा जो साइंस है वो पूरी तरह से मजबूत है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से कर रहे हैं। और मेरे मित्र, अगर आप ये चीज़ अभी से लेकर के एग्जाम तक लगातार करते रहते हो तो यकीन मानो कि साइंस का बर्डन आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो साइंस का डर है वो निकल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट ही नहीं होगा, चला यकीन मानो भौकाल मचाने के लिए तैयार रहोगे, भौकाल 100% मचाओगे अपने एग्जाम। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है कि अगर हम लोग ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये सभी फायदे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ तो हमसे नियमित रूप से ना हो पाएगा, रेगुलर रूप से ना हो पाएगा। बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें से एक रीज़न ये भी है कि हम में से बहुतों के पास शिफ्ट वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है और बहुतों के पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो कैसे सॉल्व करेगा? फिर ये प्लान तो धारा का धारा रह जाएगा। भाई मेरे, ये परा नहीं रहेगा। मैं आपको सारा चीज़ करवाऊंगा। मैं आपको 16 मार्च से पर डे शाम 7 बजे, 16 मार्च से पर डे शाम 7 बजे ग्रुप डी के जो एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक दिन में कंप्लीट करते चले जाएंगे। और मैं आपको इस पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे होंगे। और ये आपको लेक्चर कब मिलेगी? ये लेक्चर आपको पर डे 16 मार्च से शाम के 7 बजे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी सर? इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जिसको आप सबों ने बड़े ही प्यार से सब्सक्राइब करा है। और जो आपका भरोसा है आपके इस परिवार पे, इस भरोसा को यकीन मानिए मैं टूटने नहीं दूंगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको साइंस में कभी कोई इतनी सा भी तकलीफ ना हो। इतना भरोसा आप सभी जरूर कीजिएगा। तो आप सभी पर डे 16 मार्च शाम 7 बजे से तैयार रहिएगा। आपको कोई साइंस में बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। पर डे आपका क्या होगा, शिफ्ट वाइज साइंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद न्यूमेरिकल इंक्लूडेड। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारीकी को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। बस मैं आपसे यहाँ पे एक ही काम लूंगा कि मैं जितना भी आपको शिफ्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा उन सभी का आप नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि मैं जब भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो उसके चारों ऑप्शन को डिस्कस करवाऊंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। क्योंकि लास्ट टाइम में रिविजन के लिए इससे बड़ा हथियार आपके पास कोई और नहीं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 16 मार्च से आपको क्या करना है, तो पर डे एक शिफ्ट वाइज ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साइंस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे साथ, इस परिवार के साथ। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा उसका आप नोट्स जरूर बनाएंगे, ये आप अपने डायरी में लिख लेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर टेलीग्राम आप में से बहुत सारे मित्र नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस शिफ्ट से करेंगे? तो हम लोग 17/9/2018 को जो ग्रुप डी का पहला शिफ्ट हुआ था वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। और हम लोग का एंड कहाँ पे होगा? तो हम लोग का एंड होगा 17/12/2018 को ग्रुप डी एग्जाम का जो लास्ट एग्जाम हुआ था यहाँ तक के क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि आपका जो पिछला 2018 वाला ग्रुप डी एग्जाम था वो 17/9/2018 से 17/12/2018 तक चला था, यानी कि 3 महीना चला था। साथ ही आपके अंदर जोश बना रहे और आप लगातार मोटिवेटेड रहो, इसीलिए मैंने ग्रुप डी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो सीरीज होगा उसका नाम रखा है भौकाल सीरीज। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भौकाल सीरीज को आप सभी अपने प्यार से जरूर नवाजेंगे। और साथ ही साथ जितना से जितना हो सकेगा आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी तक साइंस का एक बेहतर और ऑथेंटिक कंसेप्ट पहुंच पाए और उनका भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को संवार पाए। मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।